सुख दुख, उन्नति अवनति, शांति अशांति, सकारात्मक या नकारात्मक विचार वो ऊर्जाएं हैं जो हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम आत्म साक्षात्कार, सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण से यह जान सकते हैं कि हमारे जीवन में अवसाद, अशांति और समस्याओं का कारण क्या है? अगर आप भी उत्तर तलाश रहे हैं तो जुड़िए प्रख्यात आध्यात्मिक विश्लेषक डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी से। जीवन में हम लोग कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हम लोग बार बार करते हैं, और वो गलतियां अगर हम संभाल लें तो जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। आज हम उन्हीं गलतियों में से पहली गलती की हम बात कर रहे हैं। ये गलती है कि हम सब फॉलोअर बन जाते हैं। फॉलोअर का मतलब किसी ने कुछ कह रखा है तो हम सिर्फ वैसा ही कर रहे हैं, और कुछ भी हमें परेशानी हो, लेकिन अगर वैसा कहा गया है हमें, या हमने सुना है, या हमने देखा है, तो हम सब वही काम करते हैं। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण से इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। एक व्हाट्सएप आया, उसके अंदर कोई मैसेज है कि इसको खाने से ये फ़ायदा होता है या इसको खाने से ये नुकसान होता है। अब अगले दिन क्या हुआ, हम सब उसी चीज़ों को फॉलो करने लग जाते हैं। किसी ने कहा मेरे बच्चे को तो देखो कितनी जानकारी है, उसने एक वीडियो बना के दे दिया कि बच्चे से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया उसने जवाब दे दिया। अब ये हमने अपने बच्चों पे करना शुरू कर दिया कि तुम भी यही जवाब दो, जब वो कर सकता तो तुम क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे इन सब केसेस के अंदर हम ये भूल गए कि हर किसी की अपनी क्षमता है, अपनी समझ है और अपनी कार्यशैली है। यहाँ पे सारी चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती। एक कल्पना करके देखिए कि किसी जगह, किसी शहर में या किसी मोहल्ले में या किसी घर में सारे के सारे डाकू बन जाएं, पंडित हो जाएं, नेता बन जाएं, तो क्या होगा? आपस में ही हम लोग लड़कट मरेंगे, और उसका नतीजा क्या होगा? आउटपुट कभी भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर परिवार में 4 सदस्य हैं, या एक मोहल्ले में, जहाँ पे देश में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और सब अपनी अपनी वैरायटीज़ को करें, तो कितने कल्चर, कितनी चीज़ें, नई नई एक्सपेरिमेंट होंगे, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेगी। अब एक साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन के पास जाता है, तो नॉर्थ इंडियन वाले को फ़ायदा है कि साउथ इंडियन का कल्चर सीखेगा, साउथ इंडियन को फ़ायदा है कि वो नॉर्थ इंडियन का कल्चर सीखेगा। यहाँ पे ये जो सीखने की कला है, ये जब ही हो सकती है जब आपके अंदर इच्छा हो। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर हम लोग ये सीखना शुरू कर दें तो क्या होगा। हम कितने टैलेंटेड हो जाएंगे, हमें हर भाषा आने लग जाएगी। मास्टरी नहीं, समझ तो है। कल को जीवन में कहीं पे भी हमें जाना होगा तो हमारे लिए संभलना उस जगह को नया कुछ भी नहीं होगा, और हम संभल जाएंगे। आराम से नए कल्चर को हम अडॉप्ट कर पाएंगे। यहाँ से हम लोगों के बच्चों की ये इच्छा होती है कि हम विदेश जाएंगे, लेकिन विदेश का कल्चर, रूल्स, रेगुलेशन कुछ नहीं पता। वो कहते हैं कि भाई वहाँ पे बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो वहाँ के हिसाब से है। हम लोग कभी इन चीज़ों को नहीं समझते और सिर्फ एक भेड़ चाल की तरह हम फॉलो करते हैं। इस गलती को सुधारने के लिए सिर्फ इतना है कि हम अपनी एक जो यूनिक है, क्रिएटिविटी है, उसको हम
बना के रखें। अगर किसी के अंदर कोई भी कला है, और हर आदमी किसी न किसी चीज़ के अंदर मास्टर होता है, वो अपने तरीके को, अपनी चीज़ों को संभाल के रखे, तो दूसरे आपकी तरफ आकर्षित होंगे। और उसमें सिंपल सा ये है कि क्यों आकर्षित होंगे, क्योंकि आप ऑड मैन आउट होंगे, आप फॉलोअर नहीं होंगे। तो यहाँ पे इन चीज़ों को समझना कि हमें क्रिएटर होना है या फॉलोअर, बस इसको समझना है। और जिस दिन आप फॉलोअर हो जाएंगे, जीवन आपके अंदर से क्रिएटिविटी, लर्निंग ख़त्म कर देगा। और क्रिएटर होंगे तो आप सीखते चले जाएंगे।